ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले एक बेहद अजीबोगरीब राजनीतिक घटनाक्रम को डिकोड करने वाले हैं। वो है कॉकरोच जनता पार्टी का उदर। मतलब एक ऐसा इंटरनेट मीम जो देखते देखते युवाओं के गुस्से और असंतोष की एक बहुत बड़ी आवाज बन गया। जरा कल्पना कीजिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त अचानक एक तस्वीर सामने आती है। एक सूट बूट पहना हुआ इंसान, लेकिन उसका सिर एक विशाल कॉकरोच का है। ये तस्वीर जितनी अजीब है उतनी ही तेजी से हर जगह छा गई है। लेकिन आज के इस चर्चा में हम सिर्फ इस मजाक या पैरोडी तक सीमित नहीं रहने वाले। हम एक एक करके परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इस तीखे व्यंग्य के पीछे आखिर वो कौन सी गंभीर सच्चाई है जिसने पूरे भारत के लाखों युवाओं को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। भाग 1, आंदोलन की उत्पत्ति। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कैसे? किसी भी बड़े आंदोलन की तरह इसके पीछे भी एक चिंगारी थी। बात है 15 मई 2026 की। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और वे कार्यकर्ता बनकर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये टिप्पणी असल में उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब ये बात बाहर आई तो संदर्भ पीछे छूट गया। इस कॉकरोच शब्द ने पूरे देश में संघर्ष कर रहे और बेरोजगार युवाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया और उन्हें लामबंद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मामला कैसे तूल पकड़ता है। ये टाइमलाइन सच में हैरान करने वाली है। 15 मई को वो विवादित टिप्पणी आती है और ठीक अगले ही दिन 16 मई को बोस्टन यूनिवर्सिटी के 30 वर्षीय छात्र और राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लॉन्च कर देते हैं। मतलब सिर्फ 24 घंटे का टर्न अराउंड, और लॉन्च के कुछ ही दिनों के भीतर इस पैरोडी अकाउंट के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या ने भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के ऑफिशियल हैंडल्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये डिजिटल मोबिलाइजेशन का एक बिल्कुल अभूतपूर्व उदाहरण है। भाग 2, सदस्यता के नियम। आखिर इस पार्टी में शामिल कौन हो सकता है? जब ये पार्टी बनी तो संस्थापकों ने क्या किया? उन्होंने उस अपमान को अस्वीकार करने के बजाय उसे अपना मेडल बना लिया। उन्होंने कॉकरोच को एक ऐसे जीव की तरह पेश किया जो किसी भी खराब परिस्थिति या सिस्टम के फेलियर में भी जिंदा बच सकता है। और सीजीपी का सदस्य बनने के नियम, वो तो और भी गजब हैं। आपको बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए और बिना रोके शिकायत करने यानी प्रोफेशनल रेंटर होना चाहिए। सुनने में बिल्कुल बेतुका और हास्यास्पद लगता है ना? लेकिन सच कहे तो यही वो शानदार राजनीतिक व्यंग्य था जिसने जेड और निराश युवाओं को सीधे तौर पर जोड़ लिया। ये उनकी अपनी भाषा में किया गया एक डिजिटल विद्रोह था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पार्टी के नारे में छिपी है वो है आलसी और बेरोजगारों की आवाज। बाहर से देखने पर भले ही ये एक बड़ा मजाक लगे, लेकिन ये नारा उस गहरे और वास्तविक गुस्से को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है जो आज के युवाओं में भरा हुआ है। ये गुस्सा सिर्फ बेरोजगारी का नहीं है, बल्कि नीट जैसी अहम परीक्षाओं के पेपर लीक होने और शिक्षा प्रणाली की लगातार विफलताओं का भी है। इस भारी व्यंग्य के पीछे एक बहुत ही गंभीर दर्द छिपा है। नंबर 3, व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। आइए इनकी मांगों पर नजर डालते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये व्यंग जमीनी हकीकत से कैसे जुड़ता है। इंटरनेट के इस मजाक और असली दुनिया की सच्चाई के बीच का अंतर इनके घोषणा पत्र से बिल्कुल साफ हो जाता है। इनकी जो व्यंग्यात्मक मांगे हैं वो असल में बेहद गंभीर लोकतांत्रिक मुद्दे हैं, जैसे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा नहीं मिलनी चाहिए। ये असल में न्यायिक जवाबदेही की पक्की मांग है। मतदाता सूची से नाम कटने पर सख्त कानून हो, ये चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग समान प्रतिनिधित्व की बात करती है और दल बदल करने वाले नेताओं पर लंबा प्रतिबंध सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर प्रहार करता है। देखा जाए तो ये कोई मजाक वाले मुद्दे बिल्कुल नहीं है। ये हमारी राजनीतिक प्रणाली की गहरी खामियों को सुधारने की एकदम गंभीर मांगे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब हल्के में हो रहा है। इन मांगों को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पेश किया गया। एक तरफ आपको न्यूज़ चैनलों की तरह उनके ट्रेंड और सदस्यता के नियमों का एनालिसिस करता हुआ यूट्यूब थंबनेल दिखेगा, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टियों के रंग रूप की बिल्कुल सटीक नकल करता हुआ हाई क्वालिटी ग्राफिक पोस्टर।
ये साफ दिखाता है कि इस आंदोलन की डिजिटल रणनीति कितनी परिष्कृत और सुनियोजित है। ये सिर्फ कुछ रैंडम मीम्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। नंबर 4, डिजिटल विरोध से वास्तविकता तक। इंटरनेट पर शुरू हुई कोई भी चीज़ हमेशा इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रहती। जब आवाज़ बड़ी होती है तो उसका असर और प्रतिक्रिया दोनों बड़े होते हैं। इस आंदोलन को अब एक्स यानी ट्विटर पर अकाउंट बैन होने और तमाम कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक डिजिटल मीम अब वास्तविक जीवन में तब्दील हो चुका है। सोचिए, युवा सच में कॉकरोच की पोशाक पहनकर सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय, रोजगार और व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए तख्तियां लिए हुए हैं। परीक्षा घोटालों और बेरोजगारी को लेकर जो हताशा ऑनलाइन शुरू हुई थी, उसने अब एक भौतिक, जमीनी विरोध का रूप ले लिया है। ये रचनात्मकता और हताशा का एक ऐसा अभूतपूर्व मिश्रण है जो सीधे तौर पर जवाबदेही मांग रहा है। जो हमें इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिजिटल विरोध केवल पल भर का इंटरनेट क्रेज है, या ये युवाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति का नया भविष्य है? क्या व्यंग्य और मीम्स के जरिए शुरू हुआ यह विशाल जन आक्रोश भारतीय राजनीति पर कोई स्थायी प्रभाव डाल पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ है कि युवाओं की आवाज़ को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो आवाज़ कितनी भी अजीबोगरीब क्यों न लगे। इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझने के लिए, इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।